गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आज हम इसमें ग्लोब से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आप देख सकते हैं हमारी यहाँ जो है किताब में ही ग्लोब का जो है चित्र दिया गया है और यहाँ एक नीचे वाले कोने में अक्ष लिखा गया है और कुछ महाद्वीप और समुद्र दिखाया गया है। ग्लोब कई प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब की परिभाषा यहाँ दे भी रखी है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक प्रतिरूप है। पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन है ये। और यहाँ पर आगे हम देखते हैं अक्ष दिया गया एक वर्ड मोटे अक्षरों में। अक्ष में दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर है। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है। ये कैसे बनती है, इसका पृथ्वी के पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारे जीवन पर, इसको हम आगे जाकर थोड़ा अध्ययन करेंगे अलग से। इसके बाद एक बड़े मोटे अक्षरों में यहाँ पर विषुवतीय वृत्त आप देख सकते हैं लिखा गया है। ये विषुवतीय वृत्त क्या है, इसको जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। यहाँ आप चित्र में देखें, विषुवतीय वृत्त से जानने से पहले इस चित्र पर से गोले गोले दे रखे हैं और ये जो पड़ी हुई रेखा है ग्लोब पर, पड़ी हुई, खड़ी नहीं बल्कि पड़ी हुई, इन रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं। अक्षांश। और इस कई ऐसी समानांतर रेखाएं हैं और कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिसमें विषुवतीय वृत्त अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 0 डिग्री की ये जो लाइन है बीचों बीच है, ये दो हिस्सों में डिवाइड करती है, दो हिस्सों में बांटती है हमारे पूरे ग्लोब को। उत्तरी वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगर आप 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री देखें, 23.5 डिग्री लाइन को कर्क रेखा कहा जाता है उत्तर की तरफ, और 23.5 डिग्री की लाइन नीचे भी है दक्षिण की तरफ, जिसको मकर रेखा का नाम दिया गया है। ऊपर उत्तरी ध्रुव वृत्त दिया गया है 66.5 डिग्री पे, नीचे दक्षिणी ध्रुव वृत्त दिया गया है 66.5 डिग्री पर। उत्तरी ध्रुव ऊपर पॉइंट बिंदु है, दक्षिणी ध्रुव एक बिंदु है। अगर हम ऐसे 0, 23, 66 इत्यादि जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर, उसी तरह से दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री पर माना जाता है। अब यहाँ पर इसके बीचों बीच जो क्षेत्र दिया गया है, इसका थोड़ा सा अध्ययन करना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बाद वो बीच में लिखा उष्ण कटिबंध। कटिबंध होता है पार्ट, हिस्सा। इस तरह से 0 से मकर रेखा के बीच ये भी एक कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है, मगर दक्षिण का कटिबंध है, उत्तर का कटिबंध है। तो उष्ण का मतलब होता है गर्म, गर्मी। ये वो वाला हिस्सा जहाँ साल भर गर्मी रहती है और इस झुकाव के कारण ये इस हिस्से में जो है सूर्य की किरणें लगभग जो है साल भर समानांतर गिरती हैं, बराबर गिरती रहती है, इसलिए यहाँ उष्ण गर्म हिस्सा है। इसके ऊपर वाले देखे शीतोष्ण। यहाँ झुकाव कभी आगे आता है साल के जब घूमती रहती पृथ्वी अपने जो इस पे कक्ष पर, तो कभी नजदीक आती, कभी दूर चला जाता है ये पहाड़ झुकाव के कारण। तो उस हिसाब से इसको शीतोष्ण, थोड़ा शीत और उष्ण का मिला जुला है। फिर शीत कटिबंध जो है उत्तर में भी दक्षिण में भी, यानी कि बिल्कुल ठंडे, यहाँ पर सूर्य किरणें बिल्कुल टेढ़ी और तिरछी पड़ती, इसलिए यहाँ पर गर्मी बहुत कम प्राप्त होती है। अब हम थोड़ा सा एक छोटी सी एक टेक्निक यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे कि ये आखिर जो पड़ी हुई रेखाएं हैं ये कैसे बनाई जाती हैं ग्लोब पर, इसकी टेक्निक क्या है, इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इससे हम समझ पाएंगे कि हम लोग इन चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर पहले से एक चित्र दे रखी है, पर सबसे पहले मैं आपको ये पड़ी हुई रेखाओं के बारे में थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। ये हमारा ग्लोब है, हम देखते हैं इसको। ये हमारा गोल से मैंने ग्लोब के आकार का खींच दिया, या थोड़ा इसको और अच्छा बनाता हूँ मैं, इसको क्लियर करके। ग्लोब एक गोल आकार का, आपको मालूम पृथ्वी का प्रतिरूप है, आप समझ रहे हैं बात को। इसको मैं थोड़ा गोल अच्छे से बनाता हूँ, सर्कल की तरह। और इधर इसका एक बिंदु और इधर दूसरा बिंदु ले लिया, इनके दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव लिए, यानी कि मैं इसको क्या लिखूंगा, द ध्रुव, और यहाँ ओ ध्रुव लिख रहा हूँ आपके लिए, और आप ये बात समझ पाएंगे। इसके अलावा इसमें किया क्या जाता है, कैसे ये रेखाएं खींच, जब ये सब गोले की तरह दिया है तो यहाँ पर हम इसका जो केंद्र बिंदु होता है गोले का, इस बिंदु पर हम चांद रखते हैं और चांद से हम लोग 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इधर खींच लिए। पहले कोण बना लेंगे, मतलब रेखाओं को खींचने के लिए, क्योंकि कोण तो यहीं से बन रहे हैं, और ऊपर वाला कोण ध्रुव वाला हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। अब ये 23.5 डिग्री इधर को गया और इधर को गया, हम क्या करते हैं, इन लाइनों को, इस लाइन को मिला देते हैं आपस में,
तरह से ये मैं थोड़ा गाढ़ा कर रहा हूँ इस लाइन को, ऐसे मिला दिया। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम यही फार्मूला करते हैं। हम क्या करेंगे, 23.5 डिग्री का यहाँ बना दिया और 23.5 डिग्री का यहाँ, और इन बिंदुओं को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से मिला दिया। तो ये 23.5 डिग्री का हुआ इधर, और ये 23.5 डिग्री का हुआ, ये 23.5 डिग्री का हुआ, और इधर भी 23.5 डिग्री का हुआ। तो ये कोण कहाँ से चला, केंद्र से। ये कोण जो डिवाइड किए जाते हैं। फिर हम 66 डिग्री का भी ऐसे करेंगे, पहले कोण बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी लाइनें खींचेंगे इस तरह से, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो ये कोण जो केंद्र से बनाए जाते हैं, मैं आपके पास बनाने का जो टेक्निक शेयर किया। अब एक और जो है बात मैं आपको बताने जा रहा था, मैंने कहा था कि मैं आपको अक्ष के बारे में बताऊंगा, जो कि है पृथ्वी हमारी। तो ये क्या करती है, पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री का एक कोण ये बनाती है, यानी कि इसके साथ जो है हमारा ये 23.5 डिग्री का जो है ऊपर से यहाँ तक 23.5 डिग्री का कोण बनाया गया, यहाँ से यहाँ तक। तो नीचे वाला 66.5 का बच जाता है। इतना झुकाव है इस पृथ्वी का, और इस झुकाव में ये जो ऊपर वाला जो बिंदु है, यानी कि ये, इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो इस जो झुकाव है, इसमें और भी बहुत सारी लाइनें हैं जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। तो ये जो अक्ष है, ये जो अक्ष, इसके झुकाव है, इसके कारण जो है पृथ्वी पर मौसम बनते हैं। दिन और रात के जो हैं ये अलग अलग आकार, जो अलग अलग लंबाई होती है अलग अलग मौसम में, इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। फिर मैं एक क्वेश्चन बैंक भी आपको दूंगा, उसको स्टडी करें और उसका आंसर देने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट।